प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। कांग्रेस का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। सत्ता में बैठे लोग कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत कभी नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। सीबीआई, ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों का देश में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो कांग्रेस को मुख्य विपक्षी पार्टी बताया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे ही समझना चाहेंगे इस पूरे विषय को कैसे समझे, क्योंकि चिंतन शिविर कल से 3 दिवसीय आयोजित होना है। क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। हालात बड़े गंभीर है। हर व्यक्ति समझता है, बोलने की हिम्मत नहीं करता। तो मैं समझता हूँ चिंतन शिविर कांग्रेस का होना एक मायने रखता है। इसलिए पूरे देश के हमारे डेलीगेट आ रहे हैं। मीडिया इतनी बड़ी संख्या में आप करो यार, ऐसे नहीं हो, आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 9 साल पहले जब जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था तो राहुल गांधी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। अब कहा जा रहा है बहुत जिससे बात करते थे राहुल गांधी जी को फिर से अध्यक्ष बनाया। चिंतन शिविर का विषय मुझे, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनने के लिए लंबी समय से मांग होती जा रही, नई बात नहीं है। हर वर्किंग कमेटी में लोग डेलीगेट सब मेंबर ही कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को बचाना चाहिए। राजस्थान के बात करते हुए नहीं देंगे। हेलो, तो कल चिंतन शिविर होना है। 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर होना है। और जिस तरह से चिंतन शिविर होना है उसके पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ INS 24/7 और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे मामले को समझा जाए। क्या अब रिफॉर्म कांग्रेस में होता हुआ दिखाई देता है? देखिए, कांग्रेस बड़ी उम्मीदों के साथ उदयपुर में इकट्ठा हो रही है। कल दोपहर से ये चिंतन शिविर शुरू होगा। आज उससे पहले ही तकरीबन आधे से ज्यादा कांग्रेसी पहुंच चुके हैं। रणदीप सुरजेवाला और अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों अभी जहां पर ये शिविर होना है, ताज होटल, बड़ा सुंदर परिसर है, यहाँ पर तकरीबन देश भर से 450 कांग्रेसी इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो वो अभी आए थे पत्रकारों से बात करने के लिए। एक पुरानी बात ही उन्होंने बताई कि 6 बिंदुओं पर हमारा पूरा चिंतन होगा। और इस चिंतन के अंतर्गत जो मुख्य मसला है वो ये है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार के चलते देश के जो विषम हालात बने हैं हर दृष्टि से, चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, चाहे वो सामाजिक मोर्चा हो, चाहे धार्मिक मोर्चा हो या राजनीतिक मोर्चा हो, हर मोर्चे पर देश खतरे में है। और ऐसे में कांग्रेस की और देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि वह एक मुखर आवाज बने। तो इसी संदर्भ में कांग्रेस इकट्ठा होकर बात करेगी। कुल मिलाकर एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को यह महसूस हो रहा है कि उसे अपने तौर तरीकों में बदलाव लाने की जरूरत है। उसे अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश देने की जरूरत है। उसे एक नए सिरे से जनता के बीच जाने की जरूरत है। तो कमोबेश अभी की बातचीत से ये एहसास कराने की कोशिश है कि कुछ नया लेकर यहाँ से कांग्रेस के तमाम नेता जो देश के कोने कोने से यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं वो जाएं। पर देखना ये कि जो बातें शिविर होने से पहले कही जा रही हैं, शिविर के अंत में ऐसा कुछ नया निकलेगा क्या, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा। लेकिन इतना तय है कि जितने भी कांग्रेसी दूर दराज से इकट्ठे हो रहे हैं, एक उम्मीद के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें सांसद भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं, क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी हैं, संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी भी हैं। इसके अलावा स्वयं सोनिया गांधी ने अपनी पसंद से तकरीबन 50 के करीब नेताओं को, जो किसी पद पर नहीं है लेकिन वह मानती है कि कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है, उनको यहाँ इकट्ठा किया है। तो इसके तहत अभी तमाम लोग यहाँ आ चुके हैं। राहुल गांधी एक नया प्रयोग करते हुए यहाँ पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी विमान से न आते हुए कल ट्रेन के माध्यम से यहाँ पहुंचेंगे। तकरीबन 75 नेता उनके साथ उदयपुर ट्रेन के माध्यम से पहुंचेंगे। और जो लोग ट्रेन के माध्यम से आने वाले हैं उनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से क्या एक जानकारी मिली कि कुछ मंत्रियों को भी बुलावा भेजा गया और उन मंत्रियों में पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले ताम्रध्वज साहू हैं,
उसी के तहत आदिवासी वर्ग से और महिला वर्ग से ताल्लुक रखने वाली अनिला भेड़िया हैं, शिव कुमार ढेरिया जो अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, उनको भी इस चिंतन शिविर के लिए आमंत्रित किया गया है। वह सब लोग यहाँ पहुंच भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर कल से 3 दिन का यह शिविर देश के सम्मुख कोई दिशा दे पाएगा, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई दिशा इस शिविर के माध्यम से मिल पाएगी। बिल्कुल, इसके पहले प्रशांत किशोर के साथ भी लंबी एक बातचीत का दौर चला, बैठकें चली और अब ये जो मीटिंग हो रही है इसको लेकर G29 का भी जिक्र होता रहा है। ऐसे में इन सभी को अगर जोड़ के देखें तो क्या ये माने हम कि आने वाले समय में कोई कठोर, कोई मजबूत, कोई ठोस कदम जो है वो कांग्रेस उठा सकती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है सनी, वो ये होती है कि व्यक्ति का ये महसूस करना कि हाँ मैं गलत हूं, या मेरे तौर तरीकों में कोई गलती है, या मेरे द्वारा जो अब तक किया गया है उसमें कोई कमी रह गई है। अगर जब आपको ये एहसास होता है तो आपके सुधार की भी गुंजाइश निकलती है। जो आज पूरी बातचीत थी, जिस प्रकार से अशोक गहलोत और रणदीप सुरजेवाला बोल रहे थे, उसमें रणदीप सुरजेवाला ने खुद तौर पर कहा कि हम मानते हैं कि हमारे स्तर पर गलतियां हुई हैं, हम मानते हैं कि हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन फिर भी हम एक नए सिरे से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो फिर उम्मीद करनी चाहिए। एक पुराना राजनीतिक दल है, 135 साल का इतिहास है, और इस इतिहास का बोध कांग्रेसियों को कराने की कोशिश शायद इस शिविर में होगी। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एक उम्मीद जग रही है कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन विपक्ष भी लगातार यही मांग करता रहता है कि राहुल गांधी को फिर से एक बार अध्यक्ष बना दिया जाए। जाहिर तौर पर जो एक पब्लिसिटी हुई है राहुल गांधी के लिए, ये एक तरीके का जो माहौल क्रिएट किया गया है, क्या एक बार फिर से राहुल गांधी या कोई और चेहरा जिसको लेकर बात हो सकती है, आपको अगर लगता हो कि कोई ऐसा चेहरा जो कि इसके लिए चर्चा हो रही हो? देखिए, इस शिविर के संदर्भ में अभी पत्रकार वार्ता में ये सवाल उठा था कि जैसे पहले शिविर हुआ था 2013 में जयपुर में ही, राजस्थान के अंतर्गत, तो उसमें राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। एक प्रकार से सोनिया गांधी के द्वारा सत्ता का हस्तांतरण उस शिविर के दौरान हुआ था। तो एक बड़े वर्ग में ये चर्चा है कि क्या राहुल गांधी की अध्यक्ष पद पर वापसी की रूपरेखा इस शिविर में बन रही है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने इससे स्पष्ट इनकार किया कि इस चिंतन शिविर के अंतर्गत कांग्रेस अध्यक्ष कौन हो ये विचार का विषय है ही नहीं। हम केवल और केवल किन मुद्दों पर आगे जाना चाहिए, वो 6 मुद्दे आइडेंटिफाई किए गए हैं। जिम्मेदार लोगों को उसके संदर्भ में काम सौंपा गया है, वो समितियों ने अपना काम कर दिया और उन समितियों के निष्कर्षों पर ही बात होनी है। लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया। आज भी उन्होंने कहा कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद संभालें, लेकिन इस शिविर के एजेंडे में अध्यक्ष पद या राहुल गांधी की ताजपोशी वह प्रत्यक्ष तौर पर तो विचार में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति को लेकर, ऐसे में आप किस तरह से इस पूरे शिविर को देख रहे हैं और इसको एक साधारण तरीके से अगर समझना चाहे एक आम कार्यकर्ता, एक आम भारतीय, तो वो कैसे समझे? किस तरह का इसका एक व्यापक असर भारत की राजनीति पर पड़ता दिखाई देता है? देखिए, समझने की बात तो ये है सनी कि 9 साल के बाद कांग्रेस इस तरीके से घोषित तौर पर इकट्ठा हो रही है। 2013 से 2022 तक बहुत पानी बहा है। कांग्रेस अपने जीवन काल के सबसे खराब दौर से गुजर रही है। मात्र 2 राज्यों में स्पष्ट बहुमत की सरकार उसकी बची है। तो ऐसे हालात के बीच में अगर कांग्रेस यहाँ पर बैठ रहे हैं तो ये करो या मरो के संदर्भ में, जो नारा 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो, वह देशवासियों के संदर्भ में था। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के संदर्भ में या कांग्रेसियों के संदर्भ में ये करो या मरो की स्थिति है। विफलता की भी कोई सीमा होती है, असफलता की कोई एक हद होती है। कितना हारेंगे ये सवाल है। तो निश्चित रूप से इस चिंतन शिविर के अंतर्गत शायद कांग्रेस समझ पाए कि उसके हार के कारण क्या है और इस हार से उभरने का तरीका क्या है। जी, तो जरूर इसका इंतजार देश को भी होगा कि कांग्रेस समझ पाए और आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष भी मिल पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि कैसे कांग्रेस का जो मंथन है वो 3 दिवसीय होना है और इस 3 दिवसीय मंथन को लेकर किस तरह से तैयारियां की गई है, इसके पीछे की मंशा क्या है, किस तरह की रणनीति यहां पर बननी है और आगे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो किस तरह की तय की गई है। तो उम्मीद इसी बात को लेकर कार्यकर्ताओं को भी होगी, नेताओं को भी होगी कि कांग्रेस जो लगातार लंबे समय से पिछड़ती जा रही है, कार्यकर्ताओं के अंदर जिस तरह से निराशा का भाव व्याप्त हो चुका है, वो फिर से एक बार मजबूती से खड़ी हो सके, संगठन मजबूत हो सके, देश में एक मजबूत विपक्ष मिल सके
और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये जो मंथन है, ये जो चिंतन है, वो होने जा रहा है उदयपुर में। और इस चिंतन मंथन के जरिए क्या अमृत निकल पाएगा, ये भी देखना होगा। और क्या इस अमृत के जरिए फिर से पुनर्जीवित कांग्रेस हो पाएगी, क्या फिर से अपनी वो जो मजबूत स्थिति है उसको पा पाएगी, ये भी समझना होगा। बहरहाल देश के आगे बहुत से बड़े मुद्दे हैं और जाहिर तौर पर उनको उठाने के लिए एक विपक्ष की जरूरत भी है, जिसका इंतजार जनता को है। और अब जो 3 दिवसीय शिविर होगा उस पर सभी की नजरें हैं। एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, और अब अपने अस्तित्व को लेकर जिस तरह का संघर्ष कांग्रेस का रहा है उस पर क्या विराम लग पाएगा, ये जो सवाल है इसका जवाब भी आने वाले वक्त में मिल पाएगा। बहरहाल इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। रुक